फाइनली दोस्तों मैं गया फिर एक मूवी लिस्ट के साथ और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ न्यू बेस्ट एक्शन एडवेंचर हॉलीवुड मूवीज को जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेंगे। तो अगर आप भी मेरे तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो के अंत क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट के लिस्ट की शुरुआत करें हमारी 7वें नंबर की मूवी से जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक फाल्कन जेनिक्स नाम की कंपनी देखने को मिलेगी जो डायनासोर पर रिसर्च वगैरह किया करते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस कंपनी को एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चलता है जहाँ पर म्यूटेंट डायनासोर रह रहे होते हैं। दरअसल ये कंपनी उन म्यूटेंट डायनासोर की DNA की मदद से हार्ट डिसीज के एंटीट्यूड बनाने के फिराक में होते हैं और इसलिए कंपनी उन म्यूटेंट डायनासोर का DNA लेने के लिए एक टीम तैयार करता है और फिर इस टीम को उस डेंजरस आइलैंड पर भेजते हैं जहाँ पर वो म्यूटेंट डायनासोर रह रहे होते हैं। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। तो फिर क्या आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या ये टीम उन म्यूटेंट डायनासोर्स का DNA लेकर सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या फिर ये सारे लोग वहीं पर मारे जाएंगे। मूवी बेहतरीन है, मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर की कोई कमी नहीं है। 6.4 आउट ऑफ 10। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है इन द लॉस्ट लैंड्स जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो एक बहुत ही बड़े मेट्रॉइड के टकराने की वजह से तबाह हो चुकी होती है। बाकी जो बचे कुछ इंसान होते हैं वो कैसे भी करके अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। अब इन इंसानों के बीच एक ऐसी ग्रे नाम की विच भी होती है जो लोगों की विश पूरी किया करती है और ये वहाँ के प्रेस्ट को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए वो एक टीम तैयार करते हैं ग्रे को मारने के लिए। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। देखो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा इस मूवी के एंड्रॉइड 4.7 के आसपास है क्योंकि इस मूवी की CGI आपको थोड़ी वीक देखने को मिलेगी लेकिन इसके बाद भी ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, प्राइम OTT पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है द ओल्ड गार्ड पार्ट 2 जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स OTT पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। और हाँ, अगर आप चाहो तो इस मूवी के पहले पार्ट को भी एंजॉय कर सकते हो जो 2020 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक ऐसी टीम देखने को मिलेगी जो हजारों साल से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये पूरी ही टीम अमर होती है और अब इसलिए ये टीम प्रेजेंट टाइम में FBI जैसे एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता है जब इनके जैसे एक औरत जिसका नाम डिस्कॉर्ड होता है उसकी अमरता खत्म हो जाती है जिसके बाद वो इनके टीम के पीछे पड़ जाती है ताकि वो इन्हें मार कर इनके सुपर पावर को हथिया सके। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। मूवी बेहतरीन, अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट्स को देख रखा है तो फिर आपको दूसरा पार्ट भी देखना चाहिए। 5.2 आउट ऑफ 10। तो बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है हेड्स ऑफ स्टेट जो अभी हाल ही में प्राइम OTT पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको 2 अमेरिकी पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे जो एक ही प्लेन के जरिए एक बहुत ही बड़े सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए इनका प्लेन बेलारूस के जंगल में क्रैश कर जाता है जिसके बाद ये दोनों ही पॉलिटिशियन वहाँ जंगल में फंस जाते हैं। तभी उसी बीच जंगल में इनकी मुलाकात एक नॉन नाम की MI एजेंट होती है जो इन दोनों ही अमेरिकी पॉलिटिशियन से एक ऐसे खुफिया एजेंसी के बारे में बताती है जो इन दोनों को ही इधर ही टपकाना चाहते हैं। अब आखिर क्या नॉल इस खुफिया एजेंसी का सामना करते हुए इन दोनों ही पॉलिटिशियन को सही सलामत इनके देश पहुंचा पाएगी या फिर ये दोनों इधर ही मारे जाएंगे। मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको एंटरटेन करेगी। 6.5 आउट ऑफ 10। तो बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है थंडरबोल्ट्स जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक वैलेंटीना नाम की औरत देखने को मिलेगी जो अपने इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट वगैरह करके इंसानों को सुपर पावर देने के फिराक में होती है। फिर अब ये बात जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है वो वैलेंटीना के सारे इंस्टीट्यूट पर बैन लगा देते हैं और इसके साथ ही जांच भी बैठा देते हैं। लेकिन उससे पहले वैलेंटीना खुद को बचाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर को अपने लैब भेजती है और अपने सारे लैब को बम से उड़वा देती है और इसके साथ ही उन सारे इंसान को भी जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बीच एक बॉब नाम का आखिरी बंदा बच जाता है जिसके पास सुपर पावर होती है। अब बॉब लैब के ब्लास्ट से बचने के बाद आगे जो कुछ वैलेंटीना के साथ करेगा वो सब आप इस मूवी को देखकर एंजॉय करो। मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको एंटरटेन करेगी। 7.4 आउट ऑफ 10। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है टेक कवर जो 2024 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक सैम नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने एक फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम कर रहा होता है। लेकिन फिर सैम की लाइफ में एक ऐसा भी समय आता है जब वो ये सब छोड़कर एक सिंपल लाइफ जीने के बारे में सोचता है। फिर वो ये बात अपने सीनियर से बताता है जिसका नाम तमारा होता है जो सैम को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया करती है। अब देखना होगा सैम के इस फैसले के बाद क्या तमारा सैम और उसके फ्रेंड को ऐसे ही जाने देगी। मूवी के अंदर मार्शल आर्ट एक्शन की कोई कमी नहीं। अगर आप मार्शल आर्ट टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो फिर ये मूवी आपको पसंद आएगी। 5.2 आउट ऑफ 10। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही टॉप बेहतरीन मूवी लिस्ट आगे भी देखना चाहते हो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो
क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। अब बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है 28 ईयर लेटर, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर हॉरर जॉनर बेस्ड मूवी है। मूवी में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल चुके होते हैं और इसलिए जो बचे कुछ इंसान होते हैं खुद की जान बचाने के लिए समुद्र के बीच एक आइलैंड पर चले जाते हैं और उन्हीं के बीच एक जेमी नाम का बंदा भी होता है जो एक दिन अपने बेटे के साथ ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए शहर की ओर निकलता है। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। अब क्या जेमी अपने बेटे के साथ सही सलामत ज़ॉम्बीज़ के अटैक से सुरक्षित फिर वापस आइलैंड तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। मूवी के अंदर एडवेंचर की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। 7.5 आउट ऑफ 10।